हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के मेजर डिफरेंसेस के बारे में। सो विल बी टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली इन दोनों में कहाँ पर आकर एक डिफरेंस आता है। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, सबसे पहले तो अगर आपको लगता है आप इन टॉपिक्स को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो यू कैन गो अहेड एंड डाउनलोड आवर PYQ बुकलेट। उसके अंदर आपको सारे के सारे जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनकी रिकलेक्टेड फॉर्म मिलेगी। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से पेपर में कॉन्स्टेंटली पूछे गए हैं वो मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा हर एक टॉपिक का डिटेल फॉर्मेट भी। सो इवन विद आंसर्स, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप, जहाँ पर ना आई थिंक ये एक आइडिया दे देगा कि ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि पेपर किस तरह का आता है और कौन कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, आपको वो भी समझ में आएगा। तो गो हेड एंड चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप उस पर जा सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री for all of you. So go ahead and download it as early as possible. अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? ये टैक्स लगता है एक इंसान को ऊपर जो पैसा कमा रहा है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो कोई भी हो। पर्सन काउंट होते हैं ना, मतलब हम मैं और आप इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन कंपनीज तो कमाती है, उस पर भी उसको टैक्स देना है। LLPs कमा रही है, उनको भी देना है। पार्टनरशिप फर्म्स को भी देना है। सबको जो पैसा कमा रहे हैं उनको टैक्स देना है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ और होता है। क्या होता है उसमें? टैक्स लगता किसी और पर है और कलेक्ट कोई और करता है। कंज्यूमर मैं हूँ, मैं जाकर डोमिनोज में एक पिज्जा खाकर आई हूँ और पिज्जा का प्राइस मैंने पे कर दिया, लेकिन GST जो कि सेलर पर लगता है वो रिकवर मुझसे कर रहा है। डोमिनोज एक सेलर है, उसने गुड सेल किए हैं मुझे, ठीक है। अब मेरे केस में क्या हो रहा है, मैं वो चीज खा रही हूँ और मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना है, और मुझसे कलेक्ट करके डोमिनोज उसको पे कर रहा होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। सो इस तरीके से दोनों में एक फर्क है ना। डायरेक्ट टैक्स किस पर आया? जिस पर लगा उसी को उस पर पैसे देने होते हैं। इट मस्ट बी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। वो डायरेक्टली पेमेंट उसी पर्सन के थ्रू होती है जो पैसा कमा रहा है। इसमें बर्डन ऑफ टैक्स उसी पर होता है जो एक्चुअली कमाता है, दूसरों पर वो नहीं लगता। कॉमन एग्जाम्पल्स इसके क्या है? नंबर वन इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी STT। ये आप नॉर्मली पे करते हैं जब आप शेयर्स परचेज कर रहे होते हैं लिस्टेड कंपनीज के। Then we have income tax, corporate tax, wealth tax, property tax and capital gain tax. Wealth tax काफी हद तक, मतलब this used to exist long back and it is now a part of income tax itself. राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास क्या आ जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर वो टैक्सेस आते हैं जो कि बर्डन किसी और का होता है और रिकवर किसी और से करके सरकार को दिए जाते हैं। इन दिस केस द बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वन एंटिटी टू अनदर। जैसे हम गुड्स सेल करते हैं तो सेलर जो है वो हमसे टैक्स कलेक्ट कर लेता है, जबकि लगता वो उसके ऊपर है। देन हमारे कंट्री में इसका सबसे मेजर चेंज आया था 2017 के अंदर। 1 जुलाई 2017, यानी पहला क्वार्टर निकलने के बाद 2017 के अंदर हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया। दिस वाज लॉन्ग ड्यू एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट देयर। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक एक्ट, इस एक्ट के आने से हमारे पुराने जितने भी एक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वो सारे खत्म कर दिए गए। चाहे वो उनको हम कहते हैं सब्ज्यूम कर दिए गए। जैसे सर्विस टैक्स खत्म हुआ, सेल्स टैक्स खत्म हुआ, वैट खत्म हुआ, एक्साइज एक्साइज अभी भी कुछ जगहों पर एग्जिस्ट करता है लेकिन काफी हद तक खत्म हो गया। देन हमारे पास में जो कस्टम ड्यूटी है, दिस इज द ओनली वन अमंग ऑल जो एग्जिस्ट कर रहा है। सरचार्जेस एंड ऑक्ट्रॉय ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनका अभी तक एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया और आ जाता है जो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब सरचार्ज ऑक्ट्रॉय ना, वैसे तो ये उन पे लगते थे जब हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हैं ना। सो इनको भी आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट ये भी खत्म ही है, एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी। बाकी सबकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट अब ना के बराबर है क्योंकि GST आ चुका है। GST के बेस में एक फर्क, एक आपको जो इन दोनों में आप इनकी जो डिफरेंसेस को अगर आप रिव्यू करें तो मेजर डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं? नंबर वन, इनका टैक्स बेस। अब आपको जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना, इनका जो टैक्स बेस है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली जो पैसा जितना ज्यादा कमाएगा उस पर उतना ज्यादा लगेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है
जब भी आप कोई चीज़ बेचते या खरीदते हैं उन चीज़ों के हिसाब से व्हेन वी आर सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगते हैं। सो टेक्निकली इसका जो विंडो है वो बहुत सारी चीज़ों पर कवर होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स जो कमाएगा उसी पर लगेगा, जो नहीं कमा रहा उस पर नहीं लग रहा। तो टेक्निकली डायरेक्ट टैक्स का बेस थोड़ा छोटा होता है। कलेक्शन मेथड, डायरेक्ट टैक्स जो कमा रहा है वो डायरेक्टली पे कर रहा है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें बायर को पे करना पड़ता है, बट दैट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज नॉट गिवन इन योर बुक, तो आप उसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज योर टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, वेयर एज द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी पास्ड ऑन टू द फाइनल कंज्यूमर। टैक्स बर्डन में क्या होता है, अब जैसे मैंने इनकम कमाई, मेरी सैलरी के ऊपर टैक्स है वो मुझे ही पे करना है। और टोटली ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो उसके केस में ऐसा नहीं होता ना, उसमें लगा वो सेलर के ऊपर है। अब इसमें एक फर्क देखिए, ये एक रिग्रेसिव टैक्सेशन है। रिग्रेसिव कैसे? अगर मान लीजिए एक फोन पर 28% का टैक्स लग रहा है जीएसटी का, अगर आप 10,000 का फोन खरीद रहे हो तो आपको 2800 का पड़ रहा है अमाउंट, और अगर कोई 1 लाख का फोन बाय कर रहा है तो उसको 28,000 अलग से जीएसटी पे करने पड़ रहे हैं। मान लीजिए ये पूरा एग्जाम्पल है। जो 10,000 का फोन खरीद रहा है उसको भी 28% पे करना है, और जो आपका 1 लाख का फोन खरीद रहा है उसको भी 28% पे देना पड़ रहा है। फर्क ये है कि जिसके पास 1 लाख का फोन जा रहा है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, असली वो अमाउंट किसको चुभेगी? जिसके पास पैसा कम होता है। तो उस केस में ये एक रिग्रेसिव टैक्सेशन में काउंट होता है। क्योंकि मैं अपनी टैक्सेशन खुद बना कर देती हूँ, तो हो सकता है उसमें मैं कुछ ना कुछ गलत कर दूँ, अपनी टैक्सेस में कुछ और दिखा दूँ, हो कुछ और जाए। तो टैक्स इवेजन इसमें ज़्यादा होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो एक बार जो गुड्स आपने आपने थ्रू लीगल मेथड्स अगर आपने परचेज करा है, आपने बैंक से निकाल कर पेमेंट किया है, बैंक के थ्रू पेमेंट्स की हैं, उस केस में तो फिर आप कुछ अवॉइड ही नहीं कर सकते, उस गुड को ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है फिर उसके बाद। तो टेक्निकली उसमें टैक्स इवेजन पॉसिबल नहीं है, और यही इनडायरेक्ट टैक्सेस के आने का एक मेजर एजेंडा था। जब हम इनके और डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन इफेक्ट, डायरेक्ट टैक्सेस में आपकी पॉकेट पर उतनी ही मार है जितने आपके हाथ में पैसे हैं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर उसका फर्क नहीं, वो रिग्रेसिव है, सब पर लगती है। तो इन्फ्लेशन सरप्राइजिंगली जिस टाइम जीएसटी आया था उसे कहा गया था कि ये मल्टीपल टैक्सेस खत्म करता है, तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, बट इट डजंट, ये उल्टा ऐड कर देता है इन्फ्लेशन के अंदर। देन कम्स प्रोग्रेसिविटी। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, ये प्रोग्रेसिव है, जितना आप इनकम ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा आप पर टैक्स लगेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का सब पर सेम मार है, तो जिसके पास पैसे कम है उसको वो ज्यादा चुभेगा, जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो टेक्निकली इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव हैं, और इनका रिग्रेसिव होना कहीं ना कहीं एक मेजर इशू भी बनता है। देन कम्स इनकम इनइक्वालिटी। डायरेक्ट टैक्सेस आए किससे था? जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे ज़्यादा टैक्स ले लो, क्योंकि वो आराम से पे कर पाएंगे, और हम अपने कंट्री की डेवलपमेंट और बाकी जिस जिस पर्पज़ के लिए हम डायरेक्ट टैक्स को रखना चाहते हैं हम रख पाएंगे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं, वो एक इनइक्वालिटी बढ़ाता है, बिकॉज जिसके पास 10,000 का फ़ोन लेने का अमाउंट ही था उसको 2800 रुपीज़ और इकट्ठे रखने पड़ेंगे। जो 1 लाख का फ़ोन लेने को तैयार है उसके लिए 28,000 चुभने नहीं वाले। ही वोंट फील कि अरे 28,000 मेरे को और देना पड़ेगा, उसको वो नहीं इरिटेट करेगा, दूसरे को वो पक्का चुभेगा। देन कम्स, अगर हम बात करते हैं एडमिन और इकोनॉमिक कंडीशंस कंसिडरेशंस की, तो वहाँ पर क्या होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनकी एडमिन कॉस्ट थोड़ी कम है और इजीली कलेक्ट होने वाली चीज़ है, और ये तो अब ईयरली चलती है, मतलब इसकी पेमेंट्स रेगुलरली लोग करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस पूरे साल में एक बार लोग पे करते हैं, राइट, इनकम टैक्स का जो अमाउंट होता है, until unless they are not assessed in default or any other problems which they might face. There are exceptional cases जब आपको इनकम टैक्स विद इन द ईयर भी देना पड़ जाता है, बट अदरवाइज डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा कम्प्लेक्स है असेसमेंट में और कलेक्शन में, और इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग हायर एडमिन कॉस्ट भी मांगता है। बुक्स में ये लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लाइंस वाइज जीएसटी बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इसकी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इम्पैक्ट कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कंजम्पशन को डिस्करेज करते हैं, बिकॉज चीज़ महंगी हो जाती है, और ये सेविंग में हेल्प करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं? आपकी सेविंग काटते हैं, बिकॉज
जो आप कमा रहे हो उसमें से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है। और ये डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट्स, ये पार्शली ट्रू है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ जगहें बताई हुई हैं कि अगर आप वहां पर पैसा डालते हैं तो आपको उस चीज पर इनकम टैक्स नहीं लगता, जैसे कि हमने पिछले इस वाले चीज में किया था जब हम डिडक्शंस की बात कर रहे थे। तो दिस इज ट्रू बट पार्शली। सो दिस इज इट एवरीवन, यहीं पर हम करते हैं अपना सेशन खत्म। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। इफ इट वाज देन प्लीज गो अहेड एंड शेयर इट अमंग योर पीयर्स। और साथ ही साथ अगर आप पढ़ते वक्त एक बार आप देखना चाहते हैं कि क्या आप कोई कोर्स लेना चाहें तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक आउट आवर वेबसाइट। ऑल यू नीड टू डू इज आपको जाना है edutap.in पर, और जहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज। आपको क्या करना होगा, आपको ना दो कोर्सेज मिल जाएंगे, JIB नवंबर 2025 का लाइव क्रैश कोर्स और हमारा मास्टर कोर्स, दोनों आपके लिए अवेलेबल हैं, जहां पर आप ना इसको जाकर परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हैं, कंसेप्चुअल नोट्स हैं, सॉल्व PYQs है, फुल लेंथ टेस्ट है, ये सब आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आप कॉम्बो भी देख सकते हैं, आप सिंगल भी देख सकते हैं, कंपोनेंट्स आपको कंपोनेंट वाइज भी मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। आप मास्टर कोर्स कंपोनेंट वाइज भी बाय कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आपके पास जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स का ये बेनिफिट है कि रफली 30 आवर्स के अंदर आप एक कंपोनेंट कवर कर सकते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक इट आउट। दोनों के अंदर आपको कोड यहाँ पर JIB80 गिवन है। इसको इसका ब्रोशर डाउनलोड करके इसकी बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। इफ यू आर प्लानिंग देन गो अहेड एंड परचेज इट राइट अवे, बिकॉज दिस इज वन इन्वेस्टमेंट जो आपको आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।